दोस्तों मेरा नाम है प्रणव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ सिविल जज के लिए 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये टेस्ट सीरीज का पार्ट 1 है और इसमें ये क्वेश्चन इजी हैं। इसके बाद हम लोग काफ़ी और डिटेल में टफ क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कैंटोनमेंट क्षेत्र में मदिरा बिक्री हेतु लाइसेंस देने के लिए किसकी पूर्व अनुमति की आवश्यकता है। ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आया है। तो इसका राइट आंसर है कमांडिंग ऑफिसर। दोस्तों आप अगर स्पीड को तेज करना चाहते हैं, स्लो करना चाहते हैं, तो आप प्लेबैक स्पीड वाले ऑप्शन पर जाइए और यहाँ से आप स्पीड को नॉर्मल या 1.25 या 1.5 में भी आप देख सकते हैं ताकि आपका टाइम बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कितने वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को मदिरा बेचने पर प्रतिबंध है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 21 वर्ष। 21 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को मदिरा बेचने पर प्रतिबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दायर केवीएट कितने दिनों तक प्रभावी रहता है। केवीएट से दोस्तों प्री में क्वेश्चन आता है और मेंस में भी क्वेश्चन आता है, इंटरव्यू में भी केवीएट पूछा जाता है। केवीएट है, रेस्टिट्यूशन है, रेस जुडिकाटा है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। तो दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दायर केवीएट है दोस्तों आपका 90 दिनों तक प्रभावी रहता है। तो डेज वाले आपको पता होना चाहिए कि रिटर्न स्टेटमेंट कितने दिन में पेश होता है, ठीक है। तो ये सब इस टाइप वाले जो डेज वाले क्वेश्चन हैं इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो केवीएट 90 दिनों तक प्रभावी रहता है। इसके अलावा केवीएट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एक संशोधन से केवीएट जोड़ा गया था। तो 1976 में ये जोड़ा गया था, 1 फरवरी 1977 से ये लागू है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि संक्षिप्त विचारण में कारावास की अधिकतम अवधि कितनी होती है, यानी जो समरी ट्रायल है इसमें मैक्सिमम कितनी पनिशमेंट दी जाती है। देखिए समन ट्रायल, समरी ट्रायल, बारन ट्रायल और सेशन ट्रायल। ट्रायल से इंपॉर्टेंट, ट्रायल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेंस में ट्रायल से क्वेश्चन आता है और प्रीलिम्स में भी। तो ट्रायल से क्वेश्चन आता ही आता है और जिसमें समरी ट्रायल सबसे महत्वपूर्ण है। समरी ट्रायल्स अगर आपने मेंस के पेपर देखे होंगे तो सबसे ज़्यादा इतनी ट्रायल में सेशन ट्रायल, उसके बाद आपका समरी ट्रायल से क्वेश्चन आता है। तो संक्षिप्त विचारण में कारावास की अधिकतम अवधि कितनी है, 3 मास है, यानी 3 मंथ्स है। समरी ट्रायल कौन कर सकता है और कौन समरी ट्रायल नहीं कर सकता है और किन मामलों में समरी ट्रायल होता है, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। नेक्स्ट है, साक्षी की स्मृति ताज़ा करने का अधिकार किस प्रावधान के तहत प्रदान किया गया है। तो जो साक्षी की स्मृति ताज़ी करने का प्रावधान है ये आपका दोस्तों है इंडियन एविडेंस एक्ट में। तो ये किस सेक्शन में है, सेक्शन 159 में। एविडेंस से दोस्तों ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो केस बेस होते हैं और सेक्शन बेस, यानी एविडेंस के तो आपको सेक्शन रटने ही रटने पड़ेंगे, चाहे वो धारा 121 हो, 136 हो, 145 हो, 157 हो। मतलब जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो एविडेंस में आपसे सेक्शन काफ़ी पूछे जाते हैं और केस भी काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या जहां वाद पत्र नामंजूर कर दिया गया है वहां वादी उसी वाद हेतु पर नया वाद ला सकता है। यानी जहां आपका जो प्लेंट है, वाद है, वो आपका रिजेक्ट कर दिया जाता है तो क्या आप उस पर नया वाद फिर से ला सकते हैं। तो इसमें आप नया वाद ला सकते हैं। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है हाँ, आप नया वाद ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि धारा 41, धारा 112 और धारा 113 एविडेंस एक्ट की क्या है ये। तो दोस्तों मे प्रिज्यूम, सेल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ, इनसे क्वेश्चन आता है। प्री में क्वेश्चन आता है, मेंस में क्वेश्चन आता है, इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है कि आपसे पूछते हैं मतलब इंटरव्यू में कि कंक्लूसिव प्रूफ क्या है, कौन सी सेक्शन कंक्लूसिव प्रूफ है, कौन सी मे प्रिज्यूम है, कौन सी सेल प्रिज्यूम है, ठीक है। तो धारा 41, धारा 112 और धारा 113 एक आएगी है एविडेंस की। तो एविडेंस एक्ट की जो धारा 41 है, 112 है और 113 है, ये क्या है कंक्लूसिव प्रूफ। जबकि सेल प्रिज्यूम कहाँ से कहाँ तक है, तो धारा 79 से लेकर 85C एविडेंस तक, ये क्या है सेल प्रिज्यूम, ठीक है। मे प्रिज्यूम कौन कौन सी हैं, तो 86, 87, 88, 90 और 98 आपसे पूछ लेंगे प्रीलिम्स में डायरेक्ट। धारा 79 से 85C क्या है, मे प्रिज्यूम, सेल प्रिज्यूम या कंक्लूसिव प्रूफ या नन ऑफ दिस। तो आपको राइट आंसर लगाना पड़ेगा सेल प्रिज्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या राजस्व निरीक्षक राजस्व अधिकारी है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश सिविल जज अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि कौन राजस्व अधिकारी है और कौन नहीं है। क्या एसडीओ राजस्व अधिकारी हैं, क्या पटवारी राजस्व अधिकारी हैं, क्या कोटवार और पटेल राजस्व अधिकारी हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन क्या है, क्या राजस्व निरीक्षक जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर हैं वो राजस्व अधिकारी हैं। तो इसका राइट आंसर है नहीं, जो राजस्व निरीक्षक हैं वो राजस्व अधिकारी नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ किराया नियंत्रण अधिनियम 2011 की अनुसूची 4 क्या प्रदान करती है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि हाउ मेनी शेड्यूल्स, मतलब कितनी शेड्यूल्स हैं छत्तीसगढ़ किराया नियंत्रण अधिनियम में। जबकि आप अदर एक्ट में देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्वेश्चन आते हैं कि 9th शेड्यूल कब जोड़ी गई, 10th कब जोड़ी गई, उसमें इस टाइप वाले क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपसे क्वेश्चन क्या है, छत्तीसगढ़ किराया नियंत्रण अधिनियम 2011 की अनुसूची 4 क्या प्रदान करती है। तो ये प्रदान करती है किराएदार के कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्नेसी कौन सा व्यक्ति है, यानी गार्नेसी कौन है। तो गार्नेसी है निर्णीत ऋणी का ऋणी, यानी इंग्लिश में जजमेंट डेप्टर का डेप्टर जो होता है वो गार्नेसी होता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत स्थगन की संख्या को कहाँ तक सीमित किया गया है, यानी हाउ मेनी एडजर्नमेंट आर देयर इन द सिविल प्रोसीजर कोड। सो दोस्तों देयर आर 3 एडजर्नमेंट इन द सिविल प्रोसीजर कोड, ठीक है। तो कितने स्थगन, मैक्सिमम 3 स्थगन। इसके अलावा दोस्तों आपको पता है एडजर्नमेंट का एक ऑर्डर भी है, तो उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एडजर्नमेंट वाला वो ऑर्डर कौन सा है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेट ऑफ, यानी दोस्तों सेट ऑफ या मुजरा कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों सेट ऑफ और काउंटर क्लेम में डिफरेंस पूछा जाता है और लीगल सेट ऑफ और इक्विटेबल सेट ऑफ में भी पूछा जाता है। यानी आप अगर अभी के पेपर देख रहे हो तो अभी काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके जो सेट ऑफ और काउंटर क्लेम से और लीगल सेट ऑफ और इक्विटेबल सेट ऑफ से। यानी आपको पता होना चाहिए सेट ऑफ और काउंटर क्लेम में क्या डिफरेंस है, कहाँ सेट ऑफ को बताया गया है, कहाँ काउंटर क्लेम को बताया गया है, कहाँ लीगल सेट ऑफ को बताया गया है और कहाँ इक्विटेबल सेट ऑफ को बताया गया है। सो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेट ऑफ। सो दोस्तों देयर आर 2 काइंड्स ऑफ सेट ऑफ, फर्स्ट इज द लीगल सेट ऑफ एंड सेकंड वन इज द इक्विटेबल सेट ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभियुक्त की अधिकतम पुलिस अभिरक्षा अवधि कितनी हो सकती है, यानी जो मैक्सिमम जो पीरियड है एक्यूज्ड का जो पुलिस कस्टडी में वो कितना है, तो दोस्तों ये 15 डेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा 138 प्रक्रम लिखित अधिनियम का अपराध कब समनीय है, यानी जो धारा 138 NIA है, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की जो धारा 138 है वो कंपाउंडेबल है, तो वो कब तक कंपाउंडेबल है, तो चेक कितनी भी राशि का हो आपका जो अपराध है ये आपका समनीय है, ठीक है। धारा 138 से जो एविडेंस जो धारा 138 है NIA का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चन आता है, प्री में आता है और मेंस में भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CRPC में कहाँ उच्च न्यायालय को अंतर्निहित शक्तियाँ प्राप्त हैं। दोस्तों अंतर्निहित शक्तियाँ एक ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी न्यूज़ में रहता है, मेंस में इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इनहेरेंट पावर से, इससे केस भी पूछे जाते हैं। तो इनहेरेंट पावर क्वेश्चन आता है कि CRPC में कहाँ है इनहेरेंट पावर, CPC में इनहेरेंट पावर कहाँ है, MPLRC में इनहेरेंट पावर कहाँ है, और जो आपकी जो इनहेरेंट पावर CPC में है, CRPC में है और आपकी जो MPLRC में डिफरेंस क्या है। जो CRPC में जो इनहेरेंट पावर है वो किसके पास है, ठीक है। तो जो 482 CRPC है यानी धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता, उसमें अंतर्निहित शक्तियाँ हैं। और मनोहर लाल वर्सेस सेठ हीरालाल का मामला किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन आता है, तो ये आपका मामला संबंधित है अंतर्निहित शक्तियों से। दोस्तों अंतर्निहित शक्ति को इंग्लिश में कहते हैं इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, धारा 138 में अधिकतम कारावास एवं दंड का प्रावधान कितना है, यानी जो NIA है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो 1881 का अधिनियम है उसमें ये धारा जोड़ी गई थी 138, ठीक है। तो इसमें जो अधिकतम कारावास और कितना दंड का प्रावधान है चेक अनादर से रिलेटेड, तो इसमें अधिकतम कारावास दोस्तों 2 वर्ष है और चेक की राशि का दुगना, यानी 2 वर्ष इसमें अधिकतम कारावास और चेक की राशि का दुगना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विचारण की संक्षिप्त प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान कहाँ किए गए हैं, यानी जो समरी प्रोसीजर से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो CPC में कहाँ है। दोस्तों आपको पता है CPC काफ़ी मतलब बड़ा एक्ट है, उसमें 51 ऑर्डर्स हैं, राइट, 158 देयर आर सेक्शंस इन CPC। सो विचारण की जो संक्षिप्त प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान है ये आपके हैं ऑर्डर 37 CPC में, और ये काफ़ी इससे क्वेश्चन आता है, मेंस में भी आपसे इससे क्वेश्चन आता है ऑर्डर 37 से, राइट, इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड फॉर रिडीम एंड फोरक्लोजर। सो लिमिटेशन में दोस्तों जो 30 वर्ष, जहाँ जहाँ प्रोविजन आपका 30 वर्ष है वहाँ से क्वेश्चन आता है, आपका अपील वाले आते हैं, और सबसे कम पीरियड है जो 10 दिन, उससे क्वेश्चन आता है। तो लिमिटेशन में व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड फॉर रिडीम एंड फोरक्लोजर। सो रिडीम एंड फोरक्लोजर के लिए जो पीरियड है लिमिटेशन में 30 वर्ष है। लिमिटेशन में जो सबसे अधिक पीरियड है वो कितना है, 30 वर्ष है, सबसे कम कितना है, सबसे कम है 10 दिन, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड्स इन अकाउंट कॉन्ट्रैक्ट डिक्लेरेशंस डिग्री एंड इंस्ट्रूमेंट। सो व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड, सो द राइट आंसर है 3 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट बताना है दोस्तों आपको, इसमें ट्रू और फॉल्स। सो लॉ ऑफ लिमिटेशन इज बेस्ड ऑन पब्लिक पॉलिसी व्हाइल लैच इज बेस्ड ऑन इक्विटी अलोन। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट ट्रू है, जो लॉ ऑफ लिमिटेशन है वो पब्लिक पॉलिसी पर बेस्ड है, वाइल जो लैचेस है वो इक्विटी पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 45 इंडियन एविडेंस एक्ट ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट इज रिलेटेड टू, यानी धारा 45 साक्ष्य अधिनियम में जो ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट है वो किससे रिलेटेड होना चाहिए, तो वो फॉरेन लॉ है, इसमें साइंस है और आर्ट है, हैंड राइटिंग है और फिंगर इम्प्रेशन है। तो ये क्वेश्चन आपसे प्री में आता है और मेंस में भी आता है। धारा 45 से डायरेक्ट आता है कि धारा 45 में क्या है, या पूछ लेंगे आपसे एक्सपर्ट ओपिनियन कहाँ है एविडेंस एक्ट में, तो आपको राइट आंसर देना होगा धारा 45। फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट, हैंड राइटिंग एंड फिंगर इम्प्रेशन। तो ये वर्ड आपको याद होना चाहिए, विदेशी विधि, विज्ञान, कला और जो हैंड राइटिंग एंड फिंगर इम्प्रेशन। नेक्स्ट आपको बताना है सत्य और असत्य। तो इस टाइप वाले क्वेश्चन भी आजकल आने लगे हैं। तो क्या है, प्रति दावा एक ही समव्यवहार से उत्पन्न नहीं होता है।
प्रति दावा को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं काउंटर क्लेम। सो दोस्तों सेट ऑफ, काउंटर क्लेम, लीगल सेट ऑफ और इक्विटेबल सेट ऑफ, इनमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो प्रति दावा एक ही सम व्यवहार से उत्पन्न नहीं होता है, ये राइट है। नेक्स्ट है व्हाट आर द 4 रूल्स ऑफ प्लीडिंग। तो प्लीडिंग कहाँ है, यानी किस ऑर्डर में प्लीडिंग्स को बताया गया है, ये क्वेश्चन आता है। इसके अलावा वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग कहाँ पे है, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग कहाँ पे है, ठीक है। तो इस टाइप वाले क्वेश्चन आपसे आने लगे हैं। तो व्हाट आर द 4 रूल्स ऑफ प्लीडिंग, प्लीडिंग के 4 रूल कौन से हैं, ये दोस्तों क्वेश्चन मेंस का भी है और प्री का भी है। तो फर्स्ट है प्लीडिंग शुड स्टेट फैक्ट्स एंड नॉट लॉ, ठीक है। तो प्लीडिंग में क्या होगा, फैक्ट्स होंगे, नॉट लॉ होगा। प्लीडिंग शुड बी मटेरियल फैक्ट, जो फैक्ट होंगे वो मटेरियल फैक्ट होंगे, ठीक है। प्लीडिंग शुड नॉट स्टेट एविडेंस, प्लीडिंग में एविडेंस नहीं होंगे। और नेक्स्ट है फैक्ट्स स्टेटेड शुड बी इन कंसाइज फॉर्म। तो ये चारों स्टेटमेंट राइट हैं। सो दोस्तों देयर आर 4 रूल्स ऑफ प्लीडिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इज डील टेंडर। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपसे भैया रिजेक्शन ऑफ प्लेंट कहाँ पे है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ऑर्डर 7 रूल 11 में रिजेक्शन ऑफ प्लेंट है। और रिजेक्शन ऑफ प्लेंट क्या है, क्वेश्चन आता है डिग्री है या डीम डिग्री है या जो भी है, ऐसा ही क्वेश्चन आता है। और रिजेक्शन ऑफ प्लेंट से मेंस में क्वेश्चन आता है कि कब आपका जो प्लेंट है वो रिजेक्ट होगा, ठीक है। तो अगर आप डुप्लीकेट 2 प्रतियों में नहीं फाइल करते हैं, कॉज ऑफ एक्शन नहीं बताते हैं, जो आप रिलीफ क्लेम्ड वो अंडर वैल्यूड है, या आपका रिलीफ क्लेम्ड वैल्यूड है लेकिन आप इनसफिशिएंटली स्टाम्प्ड है, और फेल्स टू कंप्लाई ऑर्डर 7 रूल 9, तो इसके ग्राउंड पूछे जाते हैं कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट कितने ग्राउंड में आपका जो प्लेंट है वो रिजेक्ट हो जाता है और किस सेक्शन के तहत, ठीक है। और दोस्तों प्लेंट कहाँ है, प्लीडिंग कहाँ है, ये आपको पता होना चाहिए। प्लेंट जैसे ऑर्डर 7 में है, रिटर्न स्टेटमेंट कहाँ है, रिटर्न स्टेटमेंट कितने दिन में मतलब पेश करना पड़ता है, ये सब इनसे क्वेश्चन अभी काफ़ी आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कहाँ पर बताया गया है पक्षकारों की सहमति से जो डिग्री न्यायालय ने पारित की है उसकी कोई अपील नहीं होगी। तो दोस्तों अब ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं कि मतलब वो आपसे सेक्शन और सब सेक्शन पूछने लगे हैं कि सेक्शन 96(3) में क्या है, या 103 में क्या है, 102 में क्या है, ठीक है, या सेक्शन 26 सब सेक्शन 2 में क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट सब सेक्शन भी पूछे जाने लगे हैं। पहले क्या था, डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, अब सब सेक्शन वाले भी क्वेश्चन आने लगे हैं। छत्तीसगढ़ सिविल जज में आप देखिए तो सब सेक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे 82 CRPC में 82 सब सेक्शन 1 में क्या है, 2 में क्या है, या 167 सब सेक्शन 2 में क्या है, 167, इस टाइप वाले क्वेश्चन आने लगे हैं, ठीक है। तो कहाँ पर बताया गया है पक्षकारों की सहमति से जो डिग्री न्यायालय ने पारित की है उसकी कोई अपील नहीं होगी। तो ये बताया गया है सेक्शन 96 सब सेक्शन 3 CPC में। नेक्स्ट है क्या एक पक्षीय पारित मूल डिग्री की अपील हो सकेगी। दोस्तों तो एक पक्षीय पारित मूल डिग्री की अपील हो सकेगी और एक पक्षीय पारित मूल डिग्री की द्वितीय अपील भी हो सकेगी, यानी सेकेंड अपील भी CPC में हो सकेगी। और कहाँ पे, तो 100 सब सेक्शन 2 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपोर्टेंट सेक्शन CRPC से। CRPC के इंपोर्टेंट सेक्शन पूछे जाते हैं छत्तीसगढ़ सिविल जज में। तो सह अपराधी को क्षमादान कहाँ है, धारा 306 में है, ये बिल्कुल राइट है। और स्थानीय निरीक्षण कहाँ है, धारा 310 में है। इसके अलावा जो CRPC है उसमें 139 CRPC, 148 CRPC इंपोर्टेंट सेक्शन है। आप बताइए 139 CRPC में क्या है और 148 CRPC में क्या है। नेक्स्ट है एविडेंस इंपोर्टेंट सेक्शन। दोस्तों एविडेंस के केस और सेक्शन, मतलब ये तो आपको पढ़ कर जाना है और रट कर जाना है। मतलब एविडेंस के मैक्सिमम आपसे केस पूछते हैं और सेक्शन पूछते हैं, ठीक है। डायरेक्ट पूछ लेंगे कि धारा 122 में क्या है, 124 में क्या है, धारा 45 में क्या है, 65B में क्या है। इंपोर्टेंट सेक्शन आपसे पूछे जाते हैं एविडेंस में। केस पूछे जाते हैं इंपोर्टेंट। सावलदास वर्सेस बिहार राज्य का मामला किससे संबंधित है, दूधनाथ पांडे वाला मामला किससे संबंधित है, ठीक है। तो ये पूछे जाते हैं क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला, ठीक है। मैट्रिमोनियल कम्युनिकेशन, यानी जो एविडेंस में मैक्सिमम जो सेक्शन वाइज बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं उसमें आप देखेंगे तो प्रिविलेज कम्युनिकेशन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। मेंस में भी प्रिविलेज कम्युनिकेशन पूछा जाता है, ठीक है। तो एविडेंस में जैसे मैट्रिमोनियल कम्युनिकेशन कहाँ है, तो 122 में है। ऑफिशियल कम्युनिकेशन कहाँ है, 124 में है। और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन 126 में। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑफिशियल कम्युनिकेशन और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में मतलब इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि धारा 124 में क्या है और 126 में क्या है। तो वो पहले है और पी बाद में, आप थोड़ा सा इसको याद रखिए। इसके अलावा जो प्रिविलेज है लीगल एडवाइजर को, वो कहाँ है, धारा 129 एविडेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपोर्टेंट सेक्शन ऑफ SRA में जो 2000 मतलब जो SRA में आपसे जो AB वाले इस टाइप वाले सेक्शन आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इंपोर्टेंट सेक्शन ऑफ SRA देख लेते हैं। पावर ऑफ कोर्ट टू एंगेज एक्सपर्ट किस सेक्शन में है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट किस सेक्शन में पूछ सकते हैं, स्पेशल कोर्ट्स कहाँ है, एक्सपीडिटियस डिस्पोजल ऑफ सूट्स कहाँ है। तो पावर ऑफ कोर्ट टू एंगेज एक्सपर्ट कहाँ है, सेक्शन 14A में है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट 20A में है। स्पेशल कोर्ट्स 20B में है। और एक्सपीडिटियस डिस्पोजल ऑफ सूट्स कहाँ है, 20C में है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। NIA में कब जोड़ा गया, पूछते हैं आपसे। धारा 138 से 142 कौन सा चैप्टर और मतलब ये सेक्शन आपके कब जोड़े गए, ठीक है। तो NIA जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है उसकी धारा 138 से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो 138 से 142
143, 147, 142A और 143A। तो NIA में सब जोड़े गए हैं। तो कब जोड़े गए, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे वो 1988, 2002, 2015 और 2018। तो आपको ये रटना पड़ेगा। तो 138 142 1988 में जोड़ा गया, 143 147 2002 में जोड़ा गया, 142 से यानी 142 दोस्तों 2015 में जोड़ा गया और 143 से 148 2018 में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल कितने अध्याय और धाराएं हैं। तो आपको चाहे एग्जाम में पूछा जाए या नहीं, आप तैयारी कर रहे हैं, आप सिविल जज बनने जा रहे हैं, तो आपको इतना तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी एक्ट है, चाहे वो CPC है, CRPC है, TPA है, मतलब कोई भी एक्ट है, उसमें कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं और उसमें क्या शेड्यूल्स हैं, तो आपको इतना आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे साक्ष्य अधिनियम है और कौन सा एक्ट नंबर, जैसे एविडेंस का एक्ट नंबर कौन सा है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला मतलब एक्ट नंबर है एविडेंस का एक्ट नंबर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और एक आपका कॉन्ट्रैक्ट का पूछा जाता है, एक अभी प्रेजेंट में SRE सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 11 अध्याय हैं, 167 धारा हैं। CPC में कितने ऑर्डर हैं, 51 ऑर्डर हैं, 158 सेक्शन है। नेक्स्ट है, पेटेंट एम्बिग्यूटी एंड लेटेंट एम्बिग्यूटी डील्स अंडर। दोस्तों ये क्वेश्चन मेंस में अभी पूछा जा रहा है और इसको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि पेटेंट एम्बिग्यूटी क्या है और लेटेंट एम्बिग्यूटी क्या है। लेकिन यहाँ पर सब सेक्शन पूछा गया है और अपन लोग वीडियो का फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं टेस्ट सीरीज का, तो इसमें ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो पेटेंट एम्बिग्यूटी कहाँ पे है, सेक्शन 93 और 94 एविडेंस में, और लेटेंट एम्बिग्यूटी कहाँ पे है, 95 से 98 एविडेंस में। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन के पेटेंट एम्बिग्यूटी कहाँ पे है, तो P पहले L बाद में। तो पेटेंट एम्बिग्यूटी 93, 94 और लेटेंट एम्बिग्यूटी 95 to 98। नेक्स्ट है, कोई प्रश्न जो उस उत्तर को सुझाता है जिसे पूछने वाला व्यक्ति पाना चाहता है या पाने की आशा करता है कहलाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे डायरेक्ट इसकी सेक्शन भी पूछी जाती है। तो इसमें अभी पूछा गया है, तो आंसर इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है सूचक प्रश्न। इस इंग्लिश में से कहते हैं दोस्तों लीडिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट केसेस रिलेटेड टू एविडेंस। एविडेंस में दोस्तों इंपॉर्टेंट केसेस काफ़ी पूछे जाते हैं। डाइंग डिक्लेरेशन के केस पूछे जाते हैं, धारा 6 के केस पूछे जाते हैं, धारा 11 के केस, यानी धारा एविडेंस में देख लेते हैं, धारा 6 के केस, धारा 11 के केस पूछे जाते हैं, धारा 32 के केस पूछे जाते हैं, धारा और इसमें ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट इसके केस पूछे जाते हैं आपसे, प्रिविलेज कम्युनिकेशन के केस पूछे जाते हैं, यानी एविडेंस में ये इनसे रिलेटेड आपके केस पूछे जाते हैं। और वो एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स ऐसा कुछ है, उससे भी केस पूछे जाते हैं। तो सावल दास वर्सेस बिहार राज्य का मामला किससे संबंधित है, रेस जस्टिस से। क्वीन बनाम अब्दुल्ला किससे संबंधित है, कंडक्ट से। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये आया होगा क्वेश्चन। ठीक है, दूधनाथ पांडे वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य प्ली ऑफ LEB से संबंधित है। कश्मीरा सिंह वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य सह अपराधी की स्वीकृति से संबंधित है। नेक्स्ट है, रामनाथन बनाम तमिलनाडु राज्य का मामला संबंधित है। तो ये दोस्तों रिलेटेड है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड से। ये भी आपका जो मैटर है ये आपका एविडेंस से रिलेटेड है। नेक्स्ट है दोस्तों, पहले कौन सी ट्रायल आएगी, तो पहले कौन सी ट्रायल आएगी, सेशन, वारंट, समन या समरी। तो पहले दोस्तों सेशन ट्रायल, मतलब इसमें आपको जमाना है, पहले सेशन ट्रायल, फिर वारंट ट्रायल, फिर समन ट्रायल और फिर समरी ट्रायल। प्री में क्वेश्चन आता है समरी ट्रायल कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, समन ट्रायल क्या है, वारंट ट्रायल क्या है, सेशन ट्रायल क्या है, मेंस में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और आपसे समन मामले क्या हैं और वारंट मामले क्या हैं, कहाँ 2X में किसको डिफाइन किया गया है, 2W में किसको डिफाइन किया गया है, ये क्वेश्चन आता है। और जो समरी ट्रायल है इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी दी जाती है। जो ट्रायल इंपॉर्टेंट है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के भी और आपके दोस्तों इंटरव्यू के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी ट्रायल को आपको डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको दोस्तों बताना है। और फर्स्ट है इसमें, प्रोमिसरी नोट्स हैज 2 पार्टीज व्हाइल बिल ऑफ एक्सचेंज हैज 3 पार्टीज। यानी प्रोमिसरी नोट में दोस्तों 2 पार्टीज होती हैं और बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होती हैं। और दोस्तों आपको एक बात और बताना है, चेक क्या है, चेक क्या प्रोमिसरी नोट है या बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो प्रोमिसरी नोट में दोस्तों 2 पार्टीज होती हैं और बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज है। बिल्कुल दोस्तों स्टेटमेंट राइट है। नेक्स्ट है, इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी देयर आर 2 पार्टीज व्हाइल इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर आर 3 पार्टीज। यानी दोस्तों जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, तो उसमें 2 पार्टीज होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 पार्टीज, तो ये बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, गारंटी में दोस्तों 3 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में सिर्फ 1 कॉन्ट्रैक्ट, तो दोस्तों ये भी राइट है। तो तीनों स्टेटमेंट दोस्तों राइट एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रोमिसरी नोट में 2 पार्टीज होती हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में 2 पार्टीज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 पार्टीज। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इंडेमनिटी में 1 कॉन्ट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 309 IPC में कितनी सजा है। तो एक क्वेश्चन आता है, धारा 306 में कितनी सजा है, 309 में 323, 294, 506, इनकी मतलब ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो जो 309 IPC है उसमें 1 वर्ष की सजा है। इसके अलावा पूछ लेते हैं, दंगा में मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी है, बलवा में कितनी पनिशमेंट है,
तो और राजद्रोह काफ़ी पूछा जा रहा है। अभी राजद्रोह में कितना कारावास है, ठीक है। और मानहानि भी अभी न्यूज़ में है। तो धारा 309 आईपीसी में आपकी सजा है 1 वर्ष, और 323 में 1 वर्ष है, 325 में 7 वर्ष है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, और दोस्तों उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टडी 16 को आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है और काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आ पा रही थी, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं मिलता हमें, लाइक का भी कोई पैसा नहीं मिलता, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा, और आपका भी कोई पैसा नहीं लगता है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ठीक है। तो लीगल सेट ऑफ रिक्वायर्ड कोर्ट फीस, यानी लीगल देख लेते हैं इसको, लीगल सेट ऑफ रिक्वायर्ड कोर्ट फीस वाइल बट नो कोर्ट फीस इज रिक्वायर्ड इन इक्विटेबल सेट ऑफ। अभी हम लोगों ने देखा था कि सेट ऑफ काउंटर क्लेम पूछा जा रहा है, और सेट ऑफ के भी 2 प्रकार हैं, लीगल सेट ऑफ और इक्विटेबल सेट ऑफ। क्वेश्चन आता है भाई साहब कि लीगल सेट ऑफ कहाँ पे है, इक्विटेबल सेट ऑफ कहाँ पे है, पता होना चाहिए आपको। लीगल सेट ऑफ में कोर्ट फीस रिक्वायर होती है, लेकिन नो कोर्ट फीस इज रिक्वायर्ड इन इक्विटेबल सेट ऑफ। दोस्तों ये स्टेटमेंट राइट है। नेक्स्ट है, नोटिस सर्व्ड अंडर सीपीसी, यानी सीपीसी में आप पढ़ेंगे तो उसमें नोटिस देना पड़ता है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ जो बादल आ रहे हैं तो किसको, तो सेक्रेटरी को, रेलवे के खिलाफ तो जनरल मैनेजर को, स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ तो आप सेक्रेटरी या कलेक्टर। तो इसमें 2 माह का है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि धारा सीसीपीसी में जो नोटिस दिया जाता है तो कब तक, तो इसमें एक पीरियड है 2 माह है, ठीक, वो आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट है, व्हाट आर नॉट सूट ऑफ सिविल नेचर। ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी आता है, अब तो मेंस में भी आने लगा है कि कौन से व्हाट आर नॉट सूट ऑफ सिविल नेचर एंड व्हाट आर सूट ऑफ सिविल नेचर एंड एक्सप्लेन विद द डिसाइडेड केस लॉ, यानी इसके केस लॉ तक पूछ लेते हैं। तो कौन कौन से जो सूट हैं वो सिविल नेचर के नहीं हैं, देख लेते हैं। सूट इन्वॉल्विंग प्रिंसिपल कास्ट क्वेश्चन, और सूट्स इन्वॉल्विंग प्योरली रिलीजियस राइट्स और सेरेमनीज, एंड नेक्स्ट इज सूट्स अपहोल्डिंग मेयर डिग्निटी और हॉनर, एंड नेक्स्ट इज सूट अगेंस्ट एक्सपल्सन फ्रॉम कास्ट। तो ये सब आपके जो सूट नहीं है, सिविल नेचर के सूट नहीं है। अब सिविल नेचर के सूट कौन है, तो ये देख लेते हैं। सूट रिलेटिंग टू राइट टू प्रॉपर्टी, ये आपका राइट टू प्रॉपर्टी है, ये सिविल नेचर का सूट है। और राइट टू बर्थ, ये भी आपका सिविल नेचर का सूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो इसमें बताना है क्या है, तो अपील कहाँ होती है, तो अपील हमेशा सुपीरियर कोर्ट में होगी, ये राइट है। और रिव्यू कहाँ होगा, सेम कोर्ट में होगा। और रिवीजन कहाँ होगा, सीपीसी में, हाई कोर्ट के द्वारा। दोस्तों आपको ये जनरली भी पता होना चाहिए, अपील क्या है, रिव्यू क्या है, रिवीजन क्या है, रेफरेंस क्या है, कहाँ है। सीपीसी में अपील कहाँ है, सीपीसी में रिवीजन कहाँ है, रेफरेंस कहाँ है, कौन से ऑर्डर में रेफरेंस है, कौन से ऑर्डर में अपील है, ठीक है। तो इस टाइप वाले मतलब ये क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, आपको जनरली में पता होना चाहिए अपील कहाँ है, रिव्यू कहाँ है, ठीक है। और इनमें क्या डिफरेंस है, अपील, रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन, इनमें क्या डिफरेंस है। इवन MPLRC में भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है। नेक्स्ट है इंपोर्टेंट ऑर्डर ऑफ सीपीसी। तो सीपीसी में 51 ऑर्डर हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ऑर्डर हैं वो पूछे जाते हैं। और वैसे भी आप जब सीपीसी को बार बार पढ़ेंगे तो आपको ऑर्डर याद हो जाएंगे। तो 16 काफ़ी पूछा जाता है और 20 है। तो देख लेते हैं, कारागार में परिरुद्ध या निरुद्ध साक्षियों की हाजिरी कहाँ है, तो 60A में, 60 ऑर्डर 16A में है। खर्च कहाँ है, ऑर्डर 20A में है। अस्थायी आदेश और अंतर्वर्ती आदेश कहाँ है, ऑर्डर 39 में है। और आदेशों की अपील कहाँ है, ऑर्डर 43 में है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये सेक्शन 20 है, यानी आपसे पूछा गया है डायरेक्ट डिग्री को कहाँ डिफाइन किया है सीपीसी में, ऑर्डर को कहाँ किया है, जजमेंट डेप्टर को कहाँ किया है, फॉरेन कोर्ट को कहाँ किया है। ये क्वेश्चन पहले इंटरव्यू में तक पूछ लेते थे कि जजमेंट यानी निर्णय को कहाँ बताया है, क्या सीआरपीसी में निर्णय की कहीं परिभाषा है या सीपीसी में है, ठीक है। तो डिग्री को वैसे भी आपको पता होना चाहिए डिग्री कहाँ है, तो डिग्री 2.2 में है, ऑर्डर 2.14 में है, जजमेंट डेप्टर 2.10 में है और फॉरेन कोर्ट 2.5 में है। मतलब सेक्शन 2 तो आप पूरा ही पढ़ दीजिए सीआरपीसी में भी और इसमें भी, क्योंकि उसमें ही पूछ लेते हैं डायरेक्ट सिर्फ जो वारंट मामला कहाँ बताया गया है, समन मामला कहाँ बताया गया है, पुलिस रिपोर्ट या पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है। तो डिग्री 2.2 में, ऑर्डर 2.14 में, जजमेंट डेप्टर 2.10 में, फॉरेन कोर्ट 2.5 में। नेक्स्ट है क्या इन आदेशों की अपील होगी, तो पूछ सकते हैं आपसे क्या इन आदेशों की अपील होगी। तो 35 से 91, 92, 95 के तहत दिया गया आदेश, तो इन सभी आदेशों की दोस्तों अपील होगी। ये क्वेश्चन काफ़ी आता है क्या इन आदेशों की अपील होगी। इसके अलावा ऑर्डर 7, रूल 10, 9, 9, 9, 13 इन आदेशों की आपकी इनके तहत जो दिए गए आदेश हैं इनकी दोस्तों अपील होगी। नेक्स्ट है क्या MPLRC में SDO रिवीजन कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर है नहीं। MPLRC में SDO रिवीजन नहीं कर सकते हैं। तो रिवीजन कौन करता है, मंडल कर सकते हैं, मंडल, कमिश्नर, कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर, ये रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन MPLRC से सिंचाई के अधिकार, मार्गाधिकार और अन्य सुखाचार ये संबंधित हैं। तो ये क्वेश्चन मेंस में आता है दोस्तों डायरेक्ट कि वाजिब अर्ज क्या है, निस्तार पत्रक क्या है। देख लीजिए आप, मेंस में आ रहा है, प्री में भी आ रहा है, तो पता होना चाहिए वाजिब अर्ज क्या है और निस्तार पत्रक क्या है। तो सिंचाई के अधिकार, मार्गाधिकार और अन्य सुखाचार, यानी राइट टू वे, राइट टू आपका जो सिंचाई का अधिकार है, राइट टू आपका जो
मतलब जो राइट टू बे ईजमेंट ऑफ फेसिंग ऐसा कुछ है, मतलब ये सब सिंचाई के अधिकार, मार्ग अधिकार और अन्य सुखाचार, ये सब आप याद रखिए कि वाजिब लर्ज हैं। निस्तार पत्रक नहीं है, ये निस्तार पत्रक अलग है। और वाजिब लर्ज को कहाँ बताया गया है, निस्तार पत्रक को कहाँ बताया गया है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी आता है। नेक्स्ट है CRPC से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बॉन्ड से रिलेटेड। ये काफ़ी क्वेश्चन आता है कि जो 106 से लेकर 110 तक CRPC आप रट लीजिए, इनसे क्वेश्चन आता है कि 106 में कितना पीरियड है बॉन्ड्स का और 110 में। तो 106, 107, 108, 109, 110। तो 106 में जो बॉन्ड कौन लेगा, तो JMFC और सेशन। और 107, 108, 109 और 110 में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, यानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का मतलब होता है कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जो आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं, यानी SDM, DM और नायब तहसीलदार, ये सब आपके आते हैं जनरली। मतलब नायब तहसीलदार को जो पद दे दिया जाता है जनरली तहसीलदार को कार्यपालक मजिस्ट्रेट का CRPC के तहत, ठीक है। तो 106 में 3 वर्ष है और 110 में 3 वर्ष है, बाकी सब में कितना है, 1-1 वर्ष है, तो याद रखिए। नेक्स्ट है TPA इम्पोर्टेंट सेक्शन। TPA से आपके डॉक्ट्राइन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन बेस्ड आते हैं। इसमें आपसे मतलब केस पूछते हैं आपसे, कूपर बनाम कूपर का मामला संबंधित किससे है, ऐसा कुछ पूछते हैं, ठीक है। तो TPA में लेस पेंडेंस कहाँ है, फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर कहाँ है, पार्ट परफॉर्मेंस कहाँ है, रूल ऑफ सब्रोगेशन कहाँ है। तो लेस पेंडेंस है 52 में और फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर 53 में, पार्ट परफॉर्मेंस 53A में और रूल ऑफ सब्रोगेशन 92 में। तो देख लेते हैं। तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप ग्रुप में, अगर आप दोस्तों इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में इसका PDF मिल सकता है। उसके लिए आपको जो ये नंबर है, इस पर आपको अपना नाम और आप किस क्लास में स्टडी कर रहे हैं, यानी आप BA LLB कर रहे हैं, आप LLB कर रहे हैं या आप LLM कर रहे हैं, तो आपको अपना नाम और आपने कौन सी डिग्री में अभी कोर्स में आप अध्ययनरत हैं या आप कर चुके हैं वो आपको बताना है। तो इस नंबर पर 6265566810, तो इसमें आपका अपना नाम और वो कर दीजिए। तो इसमें आपको जो स्टडी 16 का ग्रुप है उसमें आपको ऐड कर लिया जाएगा और इस वीडियो की आपको PDF मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन कोचिंग करना चाहते हैं MP सिविल जज और छत्तीसगढ़ की गाइडेंस चाहते हैं, वीडियो कॉल भी आप कर सकते हैं। तो आप पहले इस व्हाट्सएप नंबर पर आप करिए कि आप कॉल करना चाहते हैं या जानकारी चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर 6265566810 पर आप मैसेज कर सकते हैं और आप ग्रुप में स्टडी 16 के ऐड हो ही जाइए। इसमें आपको क्या रहेगा, PDF मिलते रहेंगे। तो आज से ही इस ग्रुप को मतलब बनाया जा रहा है, तो ठीक है। और कॉल आप कर सकते हैं इस नंबर पर अगर आप कुछ जानना चाहते हैं। मेरा नाम है प्रणव पाठक, 74 40 89 50 67 और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए 7440895067, ठीक है। इसके अलावा कीप सपोर्ट प्लीज़, यानी आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए ताकि इसमें ये चैनल चलता रहे, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आती रहें। और अगर आप फ़ोन पे करना चाहते हैं, यानी स्टडी 16 को आप सपोर्ट करना चाहते हैं फ़ोन पे के थ्रू, तो भी आप कर सकते हैं। और आप क्वेश्चन के थ्रू कर सकते हैं, तो आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन भेज सकते हैं। तो फ़ोन पे करिए आप 7440895067 पर, इस नंबर पर आप फ़ोन पे कर सकते हैं। और ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं, तो उसमें आपको एक PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।